आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की प्रश्नावली 1.4 और हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ाते हैं। तो प्रश्नावली 1.4 का जो पहला सवाल है वो बोल रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। मतलब यही हमने आप लोगों को बताया था, संख्या रेखा पर किस तरह से परिमेय संख्याओं को देखते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम वो होता है जब हम लोग बार बार जूम करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं, मतलब कि पदों में आगे बढ़ते रहते हैं, उसी को उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि 3.765 अगर एक संख्या रेखा हम लोग बनाएं, तो यहाँ कहीं मान लीजिए 0 है, इसके इस तरफ निगेटिव संख्या आ रही हैं, इस तरफ निगेटिव संख्या आ रही हैं और इस तरफ पॉजिटिव संख्या आ रही हैं। तो इधर हम लोग को देखना होगा ये 0 है, यहाँ कहीं पर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा और इसके आगे भी इसी तरह से चल रही होंगी। तो 3.765 अगर हम लोग देखें तो किस दो डिजिट के बीच में, किस दो इंटीजर के बीच में ये संख्या आ रही है, 3 और 4 के बीच में, क्योंकि ये जो संख्या है ये 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है, मतलब 3 और 4 के बीच में कहीं पर आ रही होगी। अब 3 और 4 के बीच में ये हो गया इसका मध्य बिंदु और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 4 पॉइंट्स होते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया आपका स्केल। इसी तरह से स्केल में बना होता है, आप लोग स्केल से नाप कर खींचेंगे तो बढ़िया सा आएगा। अब हम लोग को गिनना क्या है, 3.765 है, 3 और 4 के बीच में आएगी, ये इसका मध्य बिंदु हो गया और ये दोनों मेन पॉइंट्स हो गए। सबसे पहले हम लोग 3.7 गिनेंगे, तो ये तो 3 हो गया, ये हो जाएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7। 3.7 क्या आया, ये आया, ये है हमारा 3.7 और इसके आगे ये है 3.8 3.8। अब 3.765 ये क्या है, 3.7 और 3.8 के बीच की डिजिट है, ये हम लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 6 5 7 और 8 के बीच में ही आएगा। तो हम लोग को ये हो गया पद संख्या 1, पद संख्या 1। पद संख्या 2 में क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स 3.7 और 3.8 को बिल्कुल जूम कर देंगे, बिल्कुल बड़ा कर देंगे और उसके बीच में इसी टाइप से उसके पार्ट करेंगे, उसके भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ कहीं मान लीजिए, सिर्फ अब मान लीजिए, क्योंकि ये हमने संख्या रेखा दिखा दी, अब सिर्फ मान करके काम करेंगे। ये हो जाएगा 3.7 और यहाँ कहीं पर कर लें हम 3.8 और इन दोनों का मध्य बिंदु हमने मान लिया ये है। अब इसके बीच में कितने पॉइंट्स होते हैं, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गए 4 पॉइंट्स हमारे। अब 3.7 तो ये हो गया, 3.8 ये हो गया, 7 के आगे कौन सी डिजिट है, 6 है, तो 3.7 ये हो गया, ये क्या होगा 3.71, ये होगा 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76, तो ये जो होगा ये होगा 3.76 और ये क्या होगा, ये जो होगा ये होगा 3.77। अब 3.765 है, तो ये जो लास्ट वाला 5 है, ये 3.76 और 3.77 के बीच की डिजिट है। अब इसके लिए हमको पद संख्या 3 में जाना पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे, 3.76 और 3.77 को जूम करेंगे, मतलब बड़ा करेंगे बिल्कुल उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम के अंतर्गत। तो ये जो हो जाएगा, ये हमने इस वाले पॉइंट को माना 3.76 और यहाँ कहीं पर हमने मान लिया 3.77, ये वाला पॉइंट 3.77। इसके बीच में भी वही चीज़, मध्य बिंदु इसका यहाँ कहीं होगा, इसके बीच में 4 पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मध्य बिंदु हो गया। ये दोनों हमारे मेन इंटीजर, मेन रियल नंबर हो गए, परिमेय संख्या। अब 3.76 ये, 3.77 ये, हम लोग को जाना कहाँ है, 3.765 में। 3.76 ये हो गया, ये 3.761, ये 3.762 3.763 3.764, ये हो जाएगा 3.765 बस।
यही हमारा आंसर हो गया। तो आंसर में ये आ गया हमारा। वो बोल रहे थे 3.765 को देखिए, तो 3.765 यहाँ कहीं पर होगा। कहाँ पर होगा? ये देखिए 3.7 और 3.8 इसको जूम करा था, यहाँ कहीं पर आया था, मतलब कि 3.8 की ठीक जरा सी पहले कहीं पर आ रहा होगा, और फिर उसके बाद बिल्कुल मध्य बिंदु में, तो मतलब 3.8 जो है इसके बिल्कुल ये इस जगह पर कहीं पर आ रहा होगा, यहाँ पर। मतलब जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए 3.7 और ये है 3.8, तो इस जगह पर आ रहा है कहीं पर, यहाँ पर है 3.765, ये डिजिट जो है वो यहाँ पर है। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। ये डिसीज़न बदल गया है। अब है क्या कि मैंने ये बताया, इसके आगे इसके पिछली वीडियो में एग्जाम्पल भी अच्छे से बताए हैं। ये वाला आप लोग वीडियो देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आराम से समझ करके दूसरा नंबर सवाल जो है ये बोल रहा है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर इसने बार लगा दिया। कह रहे हैं को देखिए 26 का मतलब है 2626 हर बार रिपीट हो रहा है, लेकिन उसके आगे इन्होंने बोला है 4 दशमलव स्थानों तक, मतलब कि 4.2626। इसको हमें संख्या रेखा पर देखना है। ये सवाल आप लोग सॉल्व करिएगा, ना आए तो पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन है, सारी चीज़ें हैं। ना पूछ पाएँ कमेंट में लिखिए, हम लोग सब बता देंगे।